दोस्तों, वेलकम बैक टू टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन। और आज के इस पॉडकास्ट में हम नेहरू जी की पुस्तक भारत की खोज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके कुछ अंशों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज का जो विषय मैंने चुना है, उस विषय का शीर्षक है भारत माता। दरअसल जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं भारत की खोज पुस्तक का, तो उसमें ये अध्याय आता है भारत माता, जिस पर नेहरू जी ने अपने भारत माता से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। ये क्यों जानना जरूरी है? सबसे पहला हमें यह समझ में आता है कि नेहरू किस प्रकार से भारत माता की संकल्पना बना रहे थे और उसे जनता तक पहुंचा रहे थे। दूसरा, हमें यह समझ में आता है कि नेहरू किस तरीके से लोगों से जुड़ते थे, कैसे सरल भाषा में किस प्रकार बड़े बड़े विचार और संकल्पनाएं आम लोगों को समझ में आए। इस तरह का उनका दिमाग में हमेशा एक प्रश्न रहता था। और तीसरा, हमें यह भी समझ आता है कि नेहरू जी स्वयं कैसे एक बहुत ही बड़े नेता थे अपने समय के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरा अध्याय है भारत की तलाश, उसका एक भाग है भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक के नाम से व्युत्पन्न इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया, क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। और सीमित नजरियों वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो सबके लिए और भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके कि हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, किंतु उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता था कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है, वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता,
उनकी आंखें चमकने लगती मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। हमें ये समझ में आता है कि नेहरू जी एक तरफ आम जनता से बातचीत कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को वो अच्छे से समझते हैं, उसका भारत के राष्ट्र के निर्माण में महत्व को भी समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम भारत माता की जय कहते हैं, भारत जिंदाबाद कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो हम सिर्फ भूमि के टुकड़े या नक्शे की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, चाहे कोई भाषा बोलता हो, उसका खान पान कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे किसी अन्य पहचान से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो भारतीय है और उसका सम्मान होना आवश्यक है। जब भारत माता की जय कहा जाएगा तो हर भारतीय की जय होनी चाहिए।